चलिए अब सीधा रुख करते हैं उत्तराखंड का, जहां से ब्यूरो चीफ योगेश सैनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी योगेश, ऐसी कौन सी खबरें हैं जो पूरे दिन सुर्खियों में रहने वाली? बात करें चार धाम यात्रा की तो लगातार श्रद्धालुओं की इस बार भीड़ ज्यादा देखने को मिली, जिस कारण से वहां पर अव्यवस्थाएं भी देखने को मिल रही है। इसको लेकर क्या कुछ पूरी जानकारी है? देखिए, आपको बताएं कि जिस तरीके से सबसे पहले चार धाम यात्रा की अगर हम बात करें तो चार धाम यात्रा को लेकर के जिस तरीके से श्रद्धालुओं का जो सैलाब है वो उमड़ पड़ा है चारों धामों में, चाहे हम बात करें गंगोत्री की, यमुनोत्री की, बद्रीनाथ की या फिर केदारनाथ जी की, तो चारों धामों में जो श्रद्धालु हैं इस बार पिछले सालों के मुकाबले इस साल कुछ ज्यादा ही भीड़ देखने को मिल रही है और आस्था का सैलाब इस बार कुछ ज्यादा ही उमड़ रहा है इन चारों धामों में। इसको लेकर के जो व्यवस्थाएं तो प्रशासन ने अपने द्वारा जो भी की थी वो पर्याप्त थी, लेकिन जो श्रद्धालु थे वो अतिरिक्त संख्या में जब धाम में पहुंच गए हैं तो व्यवस्थाएं उतनी नहीं थी, क्योंकि दुर्गम परिस्थितियां हैं इन क्षेत्रों में। जो चारों धाम है यहाँ पर जितने भी धामों में जो रहने की व्यवस्था है वो सीमित है और उससे अधिक जब संख्या बढ़ जाती है श्रद्धालुओं की तो काफी दिक्कतें हो जाती हैं। और इस बार देखा गया है जिस तरीके से यमुनोत्री में जो श्रद्धालु थे वो काफी अधिक संख्या में जब पहुंचे तो मार्ग पर लंबी लाइनें लग गई, चाहे वो रजिस्ट्रेशन को लेकर के हो चाहे वो दर्शनों को लेकर के हो, तो काफी लंबी कतारें यहाँ पर देखने को मिली है। और उसके चलते जो व्यवस्थाएं थी वो कहीं ना कहीं धराशायी होते हुए जरूर दिखाई दी है, क्योंकि एक लिमिट तक ही देख सकती है जो सुरक्षा व्यवस्था है वो एक लिमिट तक ही देख सकता है, लेकिन जब लाइनें कई किलोमीटर तक जब बढ़ जाती हैं तो ऐसे में जो सुरक्षा कर्मी हैं उनको भी काफी दिक्कतें हो जाती है यहाँ पर व्यवस्थाएं बनाने में। तो उसके नाते यमुनोत्री में भी इस तरीके की दिक्कतें देखी गई हैं। फिलहाल इसको मद्देनजर रखते हुए सरकार ने और प्रशासन ने ये निर्णय लिया है कि इन सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए और अतिरिक्त सुरक्षा बल वहां पर बढ़ाए जा रहे हैं चारों धामों में। इसके अलावा प्रॉपरली मॉनिटरिंग के लिए सचिव स्तर के जो अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति यहाँ पर की गई है, उनको जिम्मेदारियां दी गई हैं अलग अलग जिलों की। जो चारों धाम जिन जिलों में पड़ते हैं, चाहे वो जनपद उत्तरकाशी की हम बात करें या रुद्रप्रयाग जनपद की बात करें या फिर चमोली जनपद की बात करें, तो यहाँ पर सचिव स्तर के अधिकारियों की नियुक्ति की गई है और उनकी जिम्मेदारियां निर्धारित की गई है कि किसी भी तरीके की अव्यवस्थाएं ना हो और उसको लेकर के वो प्रॉपरली मॉनिटरिंग यहाँ पर करेंगे। और जिस तरीके से जैसे श्रद्धालु जैसे ज्यादा हो जाते हैं तो उनको पहले ही कहां पर रोकना चाहिए, जहां पर उनके खाने पीने की व्यवस्थाएं हो सके, जहां पर उनके ठहरने की उचित प्रबंध किए जा सके, तो पहले ही उनको रोक लिया जाए। और जब जो श्रद्धालु दर्शन करके जब लौट जाए तो दूसरे दल को कानबाई करके उनको छोड़ा जाए। तो इस तरीके की कुछ व्यवस्थाएं अब बनाई जा रही हैं जिससे कि अव्यवस्थाएं ना हो। इसी तरीके से हम देखें कि केदारनाथ में भी पहले दिन से ही अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही थी। काफी अधिक संख्या में श्रद्धालु केदारनाथ धाम में पहुंचे थे, जिसके बाद जो जितनी भी भीड़ थी वो लगातार बढ़ती जा रही थी और मंदिर में दर्शनों के लिए काफी दिक्कतें हो रही थी। जबकि प्रशासन ने पहले ही ये कह दिया था कि वीआईपी दर्शन नहीं होंगे, क्योंकि वीआईपी दर्शन के चलते जो आम श्रद्धालु हैं उनको काफी दिक्कतें यहाँ पर हो जाती हैं और उनकी दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए वीआईपी दर्शनों को फिलहाल 15 दिन के लिए रोक दिया गया था, जिससे कि जो आम श्रद्धालु हैं वो सुविधापूर्ण तरीके से अपने दर्शन कर सके। तो इसके लिए व्यवस्थाएं की गई थी। तो यही व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाते हुए फिलहाल अभी रोका गया है वीआईपी दर्शन को, लेकिन बावजूद इसके देखा जा रहा है कि अभी भी श्रद्धालु बहुत अधिक संख्या में वहां पर पहुंच रहे हैं। योगेश जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।